हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक समय एवं कार्य डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। इससे पहले हमने इस चैनल पर प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के टॉपिक पढ़ लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो उन क्लासेस को अवश्य देख लें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज के पहले सवाल के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बढ़ें पहले प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। यहाँ से इनका अपने एलसीएम ले लेना होता है। क्या ले लेना होता है? एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ की क्लास नहीं ली हमने, पर मैं आपको एलसीएम बता दूं। एलसीएम वह नंबर होता है, वह छोटे से छोटा नंबर होता है जिसमें इन सभी दिए गए नंबर्स का भाग चला जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब 10 × 15 का क्या होगा? मैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में एक सीधी सीधी बात बता दूँ, 10 × 15 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता? 150। अब इसका भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 15 बार। और ये आ गया 10 बार। ये तो है उसके दिन, इतने दिनों में करेंगे। और ये उसकी है क्षमता। क्या है उसकी क्षमता? कि भाई वो एक दिन में 15 काम कर सकता है एक ए, और एक दिन में 10 काम कर सकता है बी। टोटल क्षमता कितनी हो गई? 25। काम कितना टोटल है? 150। तो 150/25 कितने दिन में काम पूरा कर देंगे बोलो? 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्स किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये 14 दिन, ये 21 दिन। 14 कैसे लिखते हैं हम? 7 × 2। 21 कैसे लिखते हैं? 7 × 3। अब इनमें से कॉमन कॉमन एक बार ले लेंगे, 7 × 2 × 3। ये इनका क्या हो गया? टोटल काम हो गया। 7 दूनी 14, 3 42 काम टोटल है। अब ये 14 काम करता है तो कितना काम मतलब योग्यता कितनी हो गई इसकी? 3 हो गई। ये 21 दिन में करता है तो योग्यता कितनी हो गई? 2 हो गई। टोटल कितनी योग्यता हो गई? 5 हो गई। 42 और 5 का भाग दे देंगे तो इसका काम दिन आ जाएंगे। कितने हो गए? 8.2 बचा 4। 8.4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है भाई, देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये लो। ए किसी अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा? अब पहले अभी तक तो अपन एक एक मेंबर का देख रहे थे, अब आज इस वाले क्वेश्चन में हम 2 मेंबर का देखेंगे। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। क्या है? 4 × 3, 4 × 2। टोटल कितना हो गया? 4 × 3 × 2। ठीक है भाई, 4 × 12 दूना 24। 24 आपका काम है टोटल। ये कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। ये कितने कर रहा है? 3 कर रहा है। अब ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं और ए 2 काम कर रहा है, तो यहाँ से बी का काम निकल जाएगा। बी कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है। 3 में से 2 गया तो एक काम कर रहा है। 24 में अगर अपन 1 का भाग दे देंगे तो ओनली बी का काम पूछ रहा है, इसलिए अपन ने ये कर दिया। तो कितने दिन आ जाएगा? 24 दिन में आपका ये भी काम को कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक भाई,
देखिए अब इसमें क्या हुआ है, दो दो लोग काम करने लग गए। ठीक है, अब पढ़ो। ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी एक काम को 8 दिन में कर सकता है, सी प्लस ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए भाई, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में। क्या लिखते हैं इसको? गुणा 3, 4 गुणा 2 और 2 गुणा 3। ठीक है भाई, अब देखिए 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 क्या है? टोटल काम है। अब ये दोनों मिलके कितना करते हैं? 2 करते हैं। ये दोनों मिलके 3 काम करते हैं, ये दोनों मिलके 4 काम करते हैं। ठीक है भाई, अब ये इसमें किसका पूछा? ओनली बी का पूछा। तो देखो, अगर टोटल काम कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9। 9 काम है किनका? ए प्लस बी प्लस सी के 2 गुणा का। क्यों? क्योंकि ये सब में 2 2 बार आ रहा है। ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। ए का काम क्या हो जाएगा? एक का काम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा? फिर 9/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9/2 हो जाएगा ना, 4.5। इसमें से अगर अपन सी प्लस ए का काम को माइनस कर देते हैं तो ओनली बी का काम आ जाएगा। कितना माइनस कर दिया? 4 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 0.5 बच गया। 0.5 काम करता है बी। कितना काम करना है इसको? 24 काम करना है। 24/0.5, पॉइंट हटाया, गुणा 10 कर दिया, 1 0 बढ़ गई। 2 24 दूनी 48। कितना काम हो गया इसका? कितने दिनों में करेगा ये? अब 48 दिनों में करेगा। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लगातार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर 50। क्या कर सकते हैं इसका? 10 गुणा 3, 10 गुणा 5, क्या बन गया? 10 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 150 काम हो गया टोटल। एक दिन में कितना करेगा ये? 5 करेगा। ये कितना करेगा? 3 करेगा। सी का बच गया भाई। ए बी सी 5 करते हैं, ए बी 3 करते हैं, तो सी कितना करता है? 2 काम करता है। कितने में? 150 में करना है। 150/2 कितने दिन हो गए? 7 5। तो सी अकेला इसको 75 दिन में कर देगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक, देखिए भैया, ये टाइप का एक नया है, 1 सेकंड रुकिए, इसको देख लीजिए। 4 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये रीट लेवल 1 2022 में आया है क्वेश्चन। तो 4 आदमी 20 दिन, अगर ये एक आदमी करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा? 20 गुणा 4, 80 दिन लगेंगे भाई। सही बात है ना? और अगर आप 10 आदमी करेंगे तो 80/10, 8 दिन में पूरा कर देंगे। ये तो भाई काम और जो अपना समय है, ये तो एक कॉमन वर्क है अपने। जैसे खेतों में लोगों के लगते हैं कि भाई आज 4 आदमी काम करे, 20 दिन में काम करेंगे भाई, तो एक आदमी 80 दिन में करेगा और 10 आदमी लगा दिए तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। बस ये क्या है, अपने नॉर्मल जो रेगुलर दिहाड़ी वाले मजदूर हैं या जो भी काम करते हैं ना, इनका रेशियो ही रहता है इसमें। सही है ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है,
8 लड़के एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये भी रीट लेवल 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 8 लड़के 15 दिन, तो एक लड़का 15 गुणा 8 दिन बराबर 15 अंठे 120, और 4 लड़के 120/4 कितने दिनों करेंगे, 30 दिन। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से देखें तो 3 है, ये 2 गुना हो गया, 6 है, ये 8 हो गया। डिफरेंस आ रहा है, आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। 3 आदमी अथवा का मतलब होता है या तो 3 आदमी या फिर 6 लड़के, ये अलग अलग चीज़ है, एक साथ नहीं है। तो 3 आदमी 40 दिन में करेंगे, 6 लड़के 40 दिन में करेंगे, तो कितना हो गया ये, एक आदमी कितने दिनों करेगा ये 120 दिन में, और 6 लड़के कितने दिनों 240 दिन में। टोटल क्या हो गया, एलसीएम क्या ले सकते हैं अपन इसका, एलसीएम क्या ले सकते हैं, 120 गुणा 1 है ये, तो ये 120 गुणा 2 है, तो एलसीएम क्या हो गया 120 गुणा 2, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 240 हो गया। आदमी कितना करते हैं एक दिन में, 2 करते हैं, लड़का कितना करता है, 1 करता है, ये बताया हुआ है भाई। 120 में 240 में 120 करेंगे तो 2 करेंगे, टोटल काम हो गया 3। अब क्या पूछ रहा है आपसे, 6 आदमी यानी कि 6 दूनी 12 काम 1 हो गया, प्लस 8 लड़के 1 गुणा 8 8 हो गया, यानी कि एक दिन में 20 काम होता है। एक दिन में कितना काम होता है, 20 काम होता है। 240 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 240/20 यही होगा, 0 0 12 से 2 से 12 बार कितना टाइम लगेगा, 12 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है, वन रक्षक 2022 में आया हुआ है। 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिवस में पूरा कर सकते हैं, तथा लग गया यहाँ 15 महिलाएं इस कार्य को 12 दिवस में पूरा कर सकती है। तो सभी 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो 10 पुरुष है तो एक पुरुष का डायरेक्ट निकाल लूँ मैं, तो 15 गुणा 10 यानी कि 150 काम करता है एक पुरुष, 150 दिनों में करता है। एक महिला का डायरेक्ट निकाल लूँ आप कह दो तो 12 गुणा 15 यानी कि 12 गुणा 15 करो भाई, 180 होता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है, 30 गुणा 5 और 30 गुणा 6। कॉमन क्या हो गया, 30 गुणा 5 गुणा 6 हो गया। ठीक है भाई, देखिए 30 गुणा 5 गुणा 6, 30 पंजो 150 छिक्का 15 छिक्के 90, टोटल काम क्या हो गया 900 हो गया। ठीक है, मिटा दूँ इसको, ठीक है, टोटल काम आपका 900 हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक पुरुष कितना करेगा, 6 काम करेगा, 150 900/15, और एक महिला कितनी काम करती है, 5 काम करती है। तो 10 पुरुष काम करेंगे यानी कि 6 गुणा 10 60 काम होगा, और 15 महिलाएं काम करेंगी यानी कि 15 5 75। ठीक है, टोटल काम होएगा आपका 5 और ये 13 135 काम होएगा। कितना काम है, 900 काम है, 900/135 कट करो भाई, 5 से कट करो 180, ये कटेगा 2 और 7, 3 से कट कर लो, 9 से कर लो, 9 से कर लो 20, 20/3 कितना हो गया ये, 20/3 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। 20/3 क्या होता है, 6 से 2/3% होता है। ठीक है,
इसका ही आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? P Q से 3 गुना कुशल है तथा Q एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो P उस काम को कितने दिनों में आधा खत्म कर देगा? P और Q, ठीक है भाई। अब ये कुशलता दे दी, यानी कि इसकी योग्यता दे दी, यानी कि ये अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब एक का मतलब इसने कितना दे दिया? 12 दे दिया। तो 3 का मतलब क्या होगा? काम में हम क्या करेंगे? इसका 3 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 दिन में कर देगा भाई। कुशल है जब तो इसे कम दिन में करेगा। समझ में आ रही है ना आपको बात भाई? अगर ए पी 3 गुना कुशल है तो यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, और क्यों एक ही काम करता है। अब एक दिन में एक काम करेगा तो 12 दिन लगेंगे, और अगर ये 3 काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। सही बात है। अब ये अगर 4 दिन में कर लेता है पी, तो पी उसे काम का आधा काम कितने दिनों में कर लेगा? 2 दिन में कर लेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है भाई। एक क्या करो आप, ये दिन वाली लाइन थी यहाँ पे, ये योग्यता वाली लाइन लिख लेते हैं, 1 और ये 3। हम क्या करते हैं, एक का मतलब आपको 12 दे देते हैं, टोटल काम क्या दे देते हैं? 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 12, एक का भाग दिया 12, 3 का भाग देंगे 4। वही तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको अलग ना लगे। कितना हो गया? 4 हो गया। अब आधा काम कर रहा है तो 2 दिन में कर देगा। ये हमारा कुल काम हो गया था, ये हमारी योग्यताएं हो गई, यानी कि क्षमता हो गई थी, ये दिन हो गए थे। इसको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से मॉडिफाई करवा दिया है, ठीक है भाई। ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए इधर वाले, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है ए बी तथा सी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिनों पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वो एक काम को पूरा कितने दिनों में करें? अभी तक हमने 2 का देखा था, 2 कॉमन का देखा था, अब 3 का देखते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। क्या लिख सकते हो आप? 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हो, इसको 3 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, इसको 3 गुणा 5 लिख सकते हो। कॉमन क्या है? 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 4, 5 दिए 15 चौक 60। आपका टोटल काम क्या हो गया? 60 हो गया। एक दिन में ये 10 कर रहा है, 6 12 है, 5 ये 4, तीनों कितने में करेंगे? 6 और 4 10 और 5 15। टोटल काम कितना करते हैं ये? एक दिन में 15 करते हैं। 60 काम करने के लिए कितना लेंगे? 60 बटा 15, 4 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं? ए 1/6 काम 5 दिन में, तो 1/6 5 दिन में करेगा, तो एक कितने दिन में कर देगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 दिन में। एक कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। बी बराबर 2/5 काम है कितने दिन में? 8 दिन में। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 40/2, यानी कि 20 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे आप? वही एलसीएम लेंगे अपन, 10 गुणा 3, ये 10 गुणा 2, कॉमन क्या आ गया? 10 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। ये एक दिन में कितना करेगा? टोटल काम क्या हो गया? 60 हो गया। एक दिन में कितना करेगा? 30 करता है तो 2 करेगा, और ये एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। टोटल काम कितना हो रहा है? 3 + 2 5, तो 60/5 काम हो रहा है, ठीक है। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। ये आपका 12 दिन का आंसर हो गया, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ गया ना ये तरीका कैसे करते हैं इसको? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है।
बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सेम है। ए किसी काम क्या 1/3 5 दिन में कर सकता है। बी इस काम का 2/5 10 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ए बराबर 1/3 5 दिन में, तो ए का कितना दिन में हो गया, 15 दिन में हो गया। बी बराबर 2/5 10 दिन में, तो 10 गुणा 5/2 25 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लिया, लो भाई एलसीएम लो, तो 3 गुणा 5 बनेगा ये 5 गुणा 5 बनेगा। कॉमन क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 3 है, ठीक है। 5 15 50 25 और 3 25 थी 75 हो गया। टोटल काम क्या हो गया, 75 हो गया। यहाँ पे कितना करता है ये, जब टोटल काम 75 है और ये एक दिन में 15 करते हैं तो कितना करेगा, 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। और ये 25 करता है तो 3 करेगा। 5 और 3 8 काम हो गया, ठीक है। 75/8 कितना हो गया, 9 8 72 3/8, ये आपका आंसर होगा। तो 9 से 3/8 दिनों में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास नहीं कंप्लीट होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट आ रहा है क्वेश्चंस को करने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और मैं इस क्लास के कमेंट में एक व्हाट्सएप की लिंक पिन कर दूंगा, जिसमें आपको कोई भी किसी भी टॉपिक का मैथ का डाउट हो वो आप उसमें फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, आपको उसका जल्दी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।